प्रॉमिस भी करोगे कि जितनी बारी अब लोग जम्मू कश्मीर से आएंगे, स्पेशली जम्मू से आएंगे, आप उनको वैसे ही वेलकम करोगे? मैं मतलब पहले तो ट्राई करता हूँ, जैसे सीख गया तो आऊँ दौलत सिंह। तुसे सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਮਲਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਾ ਮਤਾ ਮਲਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਉਂ ਪ੍ਰਗੇਸ਼ ਲੋਤਰਾ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਮਲਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ, और राजस्थान के जैसलमेर इलाके इत्थे जित्थे मैं रोटी खान आई ही, एक शख्स है वो बड़ी शैल अंग्रेजी बोला दे है, क्योंकि इत्थे फॉरनर्स आए रहे और उनके कन्नै वो इ'यां गल्लबात करा रहे, इ'यां लग रहा कि वो भी उनके कन्नै गै इत्थे आए दे न। तो शख्स इस वेले मेरे कन्नै बैठे ने, उनकी गल्लां मिगी बड़ियां शैल लगियां, तो मैं सोचेआ की नहीं उनकी मलाटी मैं तुंदे कन्नै भी करा ओड़ां। ते एह् ओह् शख्स ने, इंदे कोला पैह्लें इंदा नाम पुच्छने आं, तो ओह्दे बाद च अग्गें गल्लां करने आं। तो घनी खम्मा खम्मा घनी हुकाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत सिंह है। दौलत जी, आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको देखा कि फॉरनर्स आए थे कुछ, और आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, इतनी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहे थे, तो क्या आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया हुआ है, या आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे, इंग्लिश में इतने अच्छे थे, तभी आपका फ्लो जो है वो इतना अच्छा बना हुआ है? क्या राज है इस अंग्रेजी के पीछे? नहीं, एक्चुअली राज कोई नहीं। ऑनेस्टली मैं कभी स्कूल गया नहीं। मेरा गांव है यहाँ से 200 किलोमीटर, छोटा सा गांव है। ये आप सच बता रहे हैं कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं या झूठ बोल रहे हैं? 100% मैं बच्चे की कसम खा के स्कूल मतलब कभी गया ही नहीं। तो मैं एक्चुअली गाँव में था पहले, जैसे 10 साल था तब गाँव में से काम धंधा कुछ था नहीं, तो मैं पहले तो गुजरात चला गया था, 4-5 साल गुजरात रहा। उसके बाद एक बार मैं घर आया तो मेरे गांव से 2-3 लड़के यहाँ काम करते थे। वो गांव आते थे तो मतलब वो इंग्लिश बोलते थे, तो आपस में बोलते थे। मैं उनको पूछता था, यार क्या बोल रहे हो आप, मेरे को थोड़ा समझाओ ना। अच्छा। तो उन्होंने बोला, यार तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं समझ पाएगा। तो मैंने यार समझ ऐसा क्या है, थोड़ा बताओ तो खरी, मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, सीखूँ मैं। तो नहीं, तो मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं जैसलमेर जाऊँगा और इंग्लिश सीखूँगा। अच्छा। तो मेरा मकसद तो ये था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता मेरे को, अभी तक भी कुछ नहीं आता है। मैं बोलता हूँ बट पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। तो मैं जैसलमेर आया। पहले तो एक्चुअली यहाँ एक छोटी सी होटल थी, वहाँ लगा। तो उन्होंने, मालिक ने मेरे को बोला कि भाई 15 दिन तो मैं तेरे को ऐसे ही रखूँगा। उसके बाद मेरा काम धंधा थोड़ा अच्छा लगा और थोड़ा कुछ सीखा तो काम, तो फिर तनख्वाह करूँगा तय। ठीक है। ये कितने टाइम का, कितनी देर के लिए, आप कितनी देर में इंग्लिश सीख ली थी आपने? इंग्लिश मैंने एक्चुअली 1 साल भर में सीख ली थी। ऐसे 6-7 मैंने थोड़ी बहुत सीख ली थी, बट साल भर में पूरी इंग्लिश लिखा हुआ पढ़ सकते हो आप? नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, मैं बोलता हूँ खाली। अच्छा, मतलब साल आपने सीखा है, लेकिन सिर्फ बोलना सीखा? बिल्कुल, अभी भी बोलना ही है, बल्कि पढ़ना नहीं आता है अभी भी। अच्छा। बोलना सीखा है अभी भी। तो उसके बाद मेरा मकसद ये था कि भाई इंग्लिश सीखना है। तो यहाँ इसी होटल में आया मैं। तो क्या मैं मतलब मेरा काम था, मैं साफ़ सफाई पहले करके बर्तन धोता था। तब जैसे मालिक जो इंग्लिश बोलते, तो मैं क्या एक्चुअली पीछे खिड़की में खड़ा रहता था। अच्छा। तो जैसे अंग्रेज से वो कैसे बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में वही था। मतलब खाना पीना छोड़ देता था मेरे मतलब जैसे मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने बताया था, तो मेरे दिमाग में पहले वही था, जैसे इंग्लिश नहीं सीखूँगा तब तक गाँव नहीं जाऊँगा। तो एक्चुअली 1-2 साल तो मैं मतलब जैसलमेर में गाँव गया ही नहीं, 2 साल यहीं था। मतलब कुछ ऐसा था कि किसी की बात ऐसी दिल में लग गई और ऐसा हो गया कि अब तो सीखनी ही सीखनी है? तो वही है ना बात, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्चुअली गांव में जो मतलब दोस्त आए थे, तो इंग्लिश में बात कर रहे थे आपस में। तो मैंने उनको पूछा, तो मेरे को उन्होंने बताया नहीं कि भाई तेरे बस की बात नहीं है। तब मैंने ठान लिया था, मैं मतलब इंग्लिश सीखूँगा। इसलिए मैं जैसलमेर आ गया। तो 2-1 साल तो मतलब मैंने कहा भाई इंग्लिश सीख के फिर उन्हीं बंदों से जाके मैं इंग्लिश में बात करूँगा। इसलिए मैं जैसलमेर आ गया। 1-2 फिर वो दिन आया? हाँ, वो दिन आ गया, बिल्कुल वो दिन आ गया। और मैं जैसे काम करके, और फिर जो मालिक इंग्लिश में बात करते टूरिस्टों को बता रहे थे ऐसा है, तो मैं मतलब पीछे खड़ा रहता। जैसे इंग्लिश मैं सीखा, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल के बाद मालिक ने मतलब मेरे को पूरा काम संभाल दिया कि भाई ऑफिस में मैं ही बैठता था। अच्छा। तो टूरिस्टों को जैसे कैमल सफारी कराना, बुक कराना, जैसे रूम देना, सब देना, इंग्लिश मतलब मेरा मकसद वही था। और 2 साल के बाद मैं वापस गया, फिर हम साथ में सब बैठे, तो उन्होंने बात की इंग्लिश में, मैंने उनको वही जवाब दिया। तब उनको लगा कि वास्ते में यार बंदा कुछ सीख के आया है। तो इस वजह से मैं जैसलमेर आया, इंग्लिश सीखा। अभी भी मतलब इंग्लिश पूरी बोल लेता हूँ, जैसे मतलब इतनी तो नहीं, मतलब कोई बात करे आपसे इंग्लिश में तो आप प्रॉपर जवाब दे देते हो? बिल्कुल, मतलब ऐसी जैसे मतलब प्रॉपर इंग्लिश तो जैसे पढ़े लिखे का तो ऐसे नहीं है, बट मेरे ख्याल से मेरी इंग्लिश सही है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी भाषा बोल लेते हैं? इसके अलावा जैसे 2-3 लैंग्वेज, जैसे गुजराती आती है मेरे को पूरी, राजस्थानी, जैसे हिंदी, ये तो है हमारा मातृभाषा है हिंदी। बाकी गुजराती पूरी आती है। गुजरात में मैं रह के आया हूँ आज से 30 साल पहले। अभी भी वो पूरी भाषा भूला नहीं हूँ। अभी भी कोई गुजराती आया तो मैं उनसे गुजराती में बात कर सकता हूँ। अच्छा। और बाकी जैसे
थोड़े बहुत वर्ड है, जैसे इटालियन हो गई, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जैसे 4-5 वर्ड जैसे, और वो जैसे बोले उसी भाषा में वो मैं समझ लेता हूँ, बट पूरी भाषा उनकी बोल नहीं सकता हूँ। बाकी इंग्लिश में पूरा मैं जवाब दे सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मतलब पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, जैसे इंग्लिश में तो कुछ अगर आपने इस किले के बारे में इंग्लिश में कुछ, हमारे कैमरे पे जो देख रहे हैं हमें दर्शक, उनको कुछ बताना हो इस किले के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? किले के बारे में जैसे क्या बताऊँ, किला तो एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजी में actually when I come to Jaisalmer, I was surprised when I stayed outside the fort with my family. My cousin and brother, they was working outside the fort. So I don't know how is the fort. So I just speak with them. I said, what is about the fort? I was thinking just normally like a killa is kind of thing. So when I interest inside the fort, when I see, then I realize this is the fort. So since that, I love this fort, and this is the beautiful thing. That's what I can say. तो सुनिया तो से, और इसके अलावा आपने कहा कि आप फ्रेंच भी बोल लेते हैं, इटालियन भी बोलते हैं, तो कुछ वर्ड जो आपको वर्ड आते हैं वो आप बताना चाहेंगे? फ्रेंच में जैसे अपन व्हेन वी से अबाउट स्पीक फ्रांसे, कोमा तालेबू, बुली बोकिल किसू, इटालियन जैसे वी से लाइक come sta bene, italiano, this is, and this in German, इनका मतलब क्या? जर्मन लाइक गुडन मॉर्गन, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं खमागणी, जैसे राजस्थान में बोलते हैं, जैसे जर्मन में बोलते हैं गुडन मॉर्गन मीन गुड मॉर्निंग। अच्छा। इटालियन बोलते हैं जैसे मोंजोर्नो, स्पेनिश में बोलते हैं मॉर्निंग, एंड फ्रेंच वी से लाइक मोजू, कोमा तालेबू, बंदवी, जैसे अपन गुड नाइट बोलते हैं फ्रेंच में बोलते हैं बंदवी। मतलब हर एक लैंग्वेज का आपने वेलकम करना सीखा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी आ जाए तो आप उसको उसी भाषा में वेलकम कर सके। तो अब मैं आई हूँ जम्मू से, ठीक है, हूँ आने गल पर जी मेन गल ही, अब मैं आई हूँ जम्मू से। जम्मू कश्मीर से पहले भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं, बट मैंने एक्चुअली ये लैंग्वेज अभी कभी सीखा नहीं है, किसी ने सिखाया भी नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। हम सिखा दें? बिल्कुल, जो मैं बोलूँगी मुझे कॉपी करोगे? आई ट्राई माई बेस्ट। और जो प्रॉमिस भी करोगे कि जितनी बारी अब लोग जम्मू कश्मीर से आएंगे, स्पेशली जम्मू से आएंगे, आप उनको वैसे ही वेलकम करोगे? मैं मतलब पहले तो ट्राई करता हूँ, जैसे सीख गया तो वो करूँगा। बस मुझे कॉपी करना है, सीख जाओगे आप। ठीक है। अच्छा तो चलो हम मेन गल पर आने। आपने बोलना है आऊं मतलब मैं। हाँ जी। दौलत सिंह नाम है ना आपका? आऊं दौलत सिंह तुसे सारिਆਂ ਦਾ मता मलार करना। और ये एक बारी पूरी लाइन हाथ जोड़ के आप बोल दें, क्योंकि इसमें ये होता है कि डोगरी में हम किसी को वेलकम कर रहे हैं कि मैं मीन्स आऊं, दौलत सिंह आप सबका, मता मलार मतलब मोस्ट वेलकम करता हूँ। हाँ, तो ये आप लाइन आप हाथ जोड़ के एक बार सबको बोल दो, जैसे मैं बोल रही हूँ। एक बार वापस बोलो। आऊं दौलत सिंह तुसे सारे दा मता मलार करना। तो दिखी लिया तो है, मलार करना मेरा काम है, ठीक है। तो इयो मैं चीज़ जी वो सारे लोगों सिखानी, बाहर के लोग तो सिखा रहे मेरे को, तो उम्मीद करनी है कि जेडे मेरे अपने जम्मू के डोगरे ने वो भी इस लाइन की जल्दी सीखन, ताकि डोगरी भाषा तो चलो तुस सिखा देगे, पर सब तो पहले तुसेंगी वेलकम करना आना चाहिए। और जियां तुसें दिखा कि इंदी एक चीज़ मी बड़ी खरी लगी, और ये जी मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये ही कि तुस किश भी करी सकते हो जे तुस ठानी लाओ। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल तां है कि इन्हें ठानी लिया इन्हें कि दिले गल चुब्बी, जिस वेले इन्हें ग्रां दे लोकें आख्या कि तू कुत्थे बोली सकना, तेरे काम दी नहीं है, पर इन्हें ठानिया, इन्हें सीखी। हालांकि लिखे दे नहीं है, कदे पढ़े दे नहीं है, कदे स्कूल नहीं गए दे है, पर सीखी चीज़ और दोबारा ग्रां जाइए उन्हें बंदियां गी वो चीज़ जड़ी है अंग्रेजी भाषा जड़ी है वो बोलिए दसी, तो इन्हें ठानिया हा, तो तां अज तक इत्थे पुज्जे ने। अज इन्ने जिन्ने भी फॉरनर्स आते हैं उनके कन्नै बड़े शैल तरीके कन्नै गलबात करदे, उनेंगी बड़े शैल तरीके कन्नै हैंडल करते हैं। तो इयो चीज़ आखगी कि जे तुस कोई भी चीज़ ठानी लाओ ना, तुस किश भी करी सकते हो। इहो ले शख्स, इहो ले लोग, इहो ले कहानियाँ, इहो ले एग्जाम्पलां तुंदे सारे लोगों तक पहुँचाती रहोगी। फिलहाल दे नमस्ते।